Hello everyone. Today we are going to study Concise Mathematics Class 6, Selena Publications, Chapter Ratio. This Chapter 11, Ratio. In this Chapter 11, Ratio. So, Chapter 11, Ratio. There are several methods to compare. For comparison, there are several methods. By subtraction, we can compare two things, or by division. We can compare two things. When the comparison is based on division, is called ratio. So what is the meaning of ratio? Comparing two quantity by the operation division. Fine. Comparison of by subtraction method and comparison by division method. Fine. And when the comparison is based method of comparing two quantities by division, dividing one quantity by the another is called a ratio. When the comparison is based on the division, then it is called ratio. So we must also know, हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि रेशियो में और क्या क्या कंडीशन होगा. जैसे कि वो लोग दोनों सेम काइंड का होना चाहिए. सेम काइंड का बोलने का मतलब क्या हुआ हमारा, कि ये हमारा जो होगा आइदर दोनों लेंथ होगा, मतलब न्यूमरेटर भी लेंथ होगा और डिनोमिनेटर भी हमारा लेंथ होगा. फाइन, ठीक है. अब यहाँ फिर दोनों मास सेम हो, मतलब मास सेम नहीं होगा, दोनों मास दिया होगा. जैसे कि ऊपर में केज, ये हो गया. आइदर दोनों क्वांटिटीज मास हो, आइदर दोनों क्वांटिटीज लेंथ हो, आइदर दोनों क्वांटिटीज एक ही टाइप का क्वांटिटी होना चाहिए. ठीक है. या फिर सेम यूनिट होना चाहिए. यूनिट सेम होने का मतलब, अब देखिए हम लोग के मास हो गया. अब हम लोग मास ले रहे हैं, तो अब हम ऊपर में लिख रहे हैं 200 kg अपॉन, और यहाँ पे 200 ग्राम. ठीक है. तो अब इसको हम कैंसिल आउट कर नहीं सकते. ठीक है. तो कैसे करेंगे, तो इतना kg है, kg को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है. तो इसको कैसे कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, 200 इंटू 1000 ग्राम, विच इम्प्लाइज 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ठीक है. ये हो गया हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो गया. तो हम लोग इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 1 2 3 4 5 kg ग्राम अपॉन 200 ग्राम. ग्राम कैंसल्ड आउट, 1 0 1 0, सेकेंड ज़ीरो 2 1 2. How many zeros? 1 2 3 zeros. Fine. Is equals to 1000. अब देखिए यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे क्या दिखा, कि किसी चीज़ का रेशियो निकालते हैं तब उसका यूनिट नहीं होता है ना. तो इसी चीज़ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ रेशियो इज़ अ प्योर नंबर एंड सो हैज़ नो यूनिट. इस कारण उसमें कोई यूनिट नहीं होता है. ठीक है. तो अब हम लोग ये इसमें से कुछ रूल्स ये होता है. द रेशियो ऑफ द टू नंबर ऑफ द क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय कोलन मार्क. मीन्स जब रेशियो हम लोग लिखते हैं तो बीच में कैसे लिखते हैं, कोलन मार्क देते हैं, दो इस टाइप से डॉट.
फिर द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड in the same unit is obtained on dividing one quantity by another. मीन्स क्या हो गया, दो क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट का होना चाहिए. यहाँ पे स्टेटमेंट समझिए, सेम काइंड का होना चाहिए, टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड का होना चाहिए और सेम यूनिट होना चाहिए. ठीक है, देखिए यहाँ पे 20 kg और 80 kg है, तो यूनिट भी सेम है और क्वांटिटीज़ दोनों, मास के बारे में बात किया गया. तब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें 1:4 में. The first term of the ratio is called antecedent. देखिए, न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर हम लोग फ्रैक्शन में बोलते हैं. किस में बोलते हैं? यदि हम लोग फ्रैक्शन वाले जब बात बोलते हैं, जब हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर होता है, होता है. ठीक है, जब रेशियो बोलते हैं तब स्टार्टिंग में होता है एंटीसीडेंट एंड वन मोर थिंग इज डिनोमिनेटर इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. व्हाट इट इज कॉल्ड? कॉन्सिक्वेंट. कॉन्सिक्वेंट. ठीक है, तो अब हमको बोला गया कि 1:4 है, तो व्हाट इज द एंटीसीडेंट? 1 इज द एंटीसीडेंट एंड हियर रेशियो एंटीसीडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट. तो 1 इज द एंटीसीडेंट एंड 4 इज द कॉन्सिक्वेंट. होप आई एम क्लियर टू ऑल. फिर यहाँ पे क्या पॉइंट बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ द रेशियो रिमेन अनचेंज्ड if its antecedent both are multiplied by the same number. As in fraction, if जैसा फ्रैक्शन में होता है कि ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमैरेटर में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वही वैल्यू आएगा. ठीक है, सिमिलरली इसमें भी क्या होता है, यदि हम लोग ऊपर और नीचे में चेंज कर लेते हैं, मतलब कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे 1:4 हमारा आया, 1:4 आया ना, इसको हम लोग क्या किए कि ऊपर और नीचे दोनों, मतलब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में हम लोग दोनों में ही हम लोग क्या कर लिए, मल्टीप्लिकेशन किए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 4:16 का रेशियो हो गया. लेकिन जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो अगेन ये हमारा 1:4 के ही रेशियो में दिखेगा. तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर कि द वैल्यू ऑफ अ रेशियो रिमेन अनचेंज्ड, मीन्स कभी चेंज नहीं होता है. इफ़ इट्स एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, मीन्स उसका जो ऊपर वाला और उसके नीचे वाला दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा. एम आई क्लियर? फिर क्या, द रेशियो मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन द लोएस्ट टर्म. और देखिए, अब हम लोग इस चीज़ को जैसे कि 4:16 लिख करके नहीं छोड़ सकते हमारे आंसर में, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे कि 4 1 4 और 4 4 16 होता है, तो उसको हम लोग को कैंसिल आउट करना पड़ता है. ठीक है, तो इसी बात में यहाँ पे इस पॉइंट को मेंशन आउट किया हुआ है कि वो रेशियो जो होता है, द रेशियो मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म. Whatever be the unit, and the fifth point is, whatever be the unit of the term of a ratio, the ratio has no unit. कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोई यूनिट नहीं होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता. द रेशियो, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर से सिमिलर टू दी सेकेंड एग्जाम्पल, 15 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर्स है, इसका रेशियो है. सो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिखें, बट देयर रेशियो 3 हैज़ नो यूनिट. उसका जो मेन फॉर्म था ना, उसका एक यूनिट है, लेकिन उसका जो रेशियो के फॉर्म में है वो नहीं होता उसका यूनिट. क्यों? क्योंकि दोनों का सेम यूनिट है, ऊपर भी किलोमीटर है, ऊपर भी किलोमीटर. अब बताइए 1 डिवाइडेड बाई 1 तो 1 ही ना होता है. सिमिलरली किलोमीटर डिवाइडेड बाई किलोमीटर भी करेंगे तो 1 ही होगा. इस कारण यहाँ पे बोला गया है, ऑन डिवाइडिंग यूनिट कैंसल्ड आउट. द टर्म ऑफ अ रेशियो, सिक्स्थ पॉइंट, द टर्म ऑफ अ रेशियो आर रिटन इन अ डिफिनाइट ऑर्डर. क्या बोला गया कि एक डिफिनेट ऑर्डर में लिखा जाए, जैसे कि रेशियो ऑफ 5 kg एंड 8 kg, तो 5 kg अपॉन 8 kg, तो 5:8.
यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ 5 kg एंड 8 kg जब बात हो रहा है तो ये 5:8 बोला जा रहा है, ठीक है। और जब हम लोग बोल रहे हैं रेशियो ऑफ 8 kg एंड 5 kg तो ये 8:5 बोला जा रहा है। मतलब ये रेशियो अलग है और ये रेशियो अलग है, ठीक है। वो दोनों इक्वल नहीं है। अब कभी भी कोई दे दिया कि 1:5 के रेशियो में बटा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब उसको लिखेगा 5:1, तो ये जो होता है पहला चीज़ के लिए हो गया, दूसरा चीज़ के लिए हो गया, उस टाइप के रिस्पेक्ट में लिया जाता है इसमें, ठीक है। तो दोनों सेम नहीं है कि 1:5 बोल रहा है। अब जैसे कि देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, 1/5 लिखते हैं, वो इक्वल बोलेंगे हम लोग 5/1 के, नहीं बोलते हैं। उसी तरीके से 1:5 बोलेंगे एंड 5:1 बोलेंगे, तो वो दोनों बात तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। इफ नॉट देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।